हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं इस प्रकार है कि Z1 प्लस Z2 का मापांक तथा बराबर है Z1 माइनस Z2 के मापांक के, तो सिद्ध कीजिए कोणांक Z1 माइनस कोणांक Z2 जो है वह किसके बराबर होगा? पाई बटा 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने सबसे पहले मुख्य अवधारणा देखी। मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो मुख्य अवधारणा के आधार पर देखिए, यहाँ से हम कुछ एक अवधारणाएं दे सकते हैं, जैसे कि z का जो मापांक की घात 2 होती है वह z z बार के मापांक के बराबर z z बार के बराबर होती है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। यह हमारे पास z बार जो है यहाँ संयुग्मी का को प्रदर्शित करता है। अब इसी तरीके से हमारे पास में एक आयलर रूप होता है। आयलर रूप किसी भी हमारे पास सम्मिश्र संख्या का, तो वह क्या होता है? देखिए, मापांक z और e की घात यहाँ से कितना होता है? हमारे पास आयोटा थीटा होता है। थीटा यहाँ क्या होता है? थीटा प्रदर्शित करता है कोणांक को। थीटा प्रदर्शित करता है, देखिए यहाँ से कोणांक को। कोणांक z को प्रदर्शित करता है ये, और मापांक यह क्या प्रदर्शित करता है? मापांक को प्रदर्शित करता है। यह हो गया हमारे पास। देखिए, इसका उपयोग करेंगे हम। अब इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हमारे पास z प्लस जेड बार अगर हमारे पास योग किया गया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? दो रियल भाग यहाँ पे, यानी कि वास्तविक भाग z लिख सकते हैं इसको। तो यह क्या हो जाएगा? आर ई जेड का मतलब है वास्तविक भाग z का। यह हमारे पास गुणधर्म होंगे जिनका हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास हमने z1 और z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, और उनके लिए हमको z1 प्लस z2 का जो मापांक है और Z1 माइनस Z2 का जो मापांक है यह दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे घात 2 लेके चल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे घात 2 ली और फिर उसको हल किया। तो Z1 यह हो जाएगा Z1 प्लस Z2। अब देखिए, हमने प्रथम जो है गुणधर्म वही उपयोग किया, Z1 प्लस Z2। इसके मापांक हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यह बराबर हो जाएगा Z1 माइनस Z2, और यहाँ पे Z1 माइनस Z2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा। बार का मतलब क्या होता है? संयुग्मी होता है यहाँ पे। देखिए, अब यहाँ पे इसको गुणा किया, तो अब देखिए यहाँ पे बार हमेशा क्या होती है? देखिए, जब भी हम बार लेते हैं यानी कि संयुग्मी लेते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं का योग का, तो हम क्या कर लेते हैं उसको? हम दोनों में को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ से Z1 माइनस Z2 हो गया, और इसका गुणा हो जाएगा Z1 बार और माइनस Z2 बार से हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमने इसको गुणा किया, तो यह किसके बराबर हो जाएगा? Z1 बार, Z1 Z2 बार, प्लस यहाँ से Z2 Z1 बार, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा? Z2 बार हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? देखिए, Z1 बार हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा Z1 Z2 बार, और माइनस Z2 बार, और यहाँ से कितना हो जाएगा? प्लस Z2 बार हो जाएगा। देखिए, ये वाला पद इस वाले पद और इस वाले पद से कट जाएगा, तो इसको दोनों पदों को हम बाईं तरफ लेके आते हैं, तो दो दुगने हो जाएंगे। Z1 Z2 बार प्लस Z2 बार, यह बन जाएगा। यह बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखिए, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 के साथ 2 को तो उधर भेज देंगे 0 में, तो Z1 Z2 बार, प्लस इसको हम लिख सकते हैं Z2 बार का पूरे का बार, यह बराबर 0 हो जाएगा। देखो, ऐसे इसको कैसे लिखा हमने ये? क्योंकि Z1 Z2 के बार का पूरे का बार अगर हम करते हैं, तो यहाँ पे पहले तो Z1 पे बार आएगा और फिर Z2 के बार का बार हो जाएगा। अब Z2 के बार का बार संयुग्मी का संयुग्मी कितना होता है? हमारे पास वही पद मिलता है, तो यह Z1 बार और Z2 बन जाएगा। तो ये वही पद है, ऊपर वाला ही, लेकिन हमने इसको लिखने में थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया है। तो अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं वास्तविक भाग। देखिए, हमारे पास में पहले से हमारे पास है ये जेड प्लस जेड जो बार होता है वह किसके बराबर होता है? दो वास्तविक भाग जेड के बराबर होता है। तो दो वास्तविक भाग यहाँ से Z1 और Z2 बार के बराबर होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा ये। देखिए, अब यहाँ पे 2 का भाग भी हम 0 की तरफ लेके जा सकते हैं, ये हमारे पास प्रथम समीकरण हो जाएगी। अब इसके बाद में हमने देखा, देखिए इसका हम आइलर रूप देखते हैं इनका। तो Z1 का आइलर रूप हमने माना, Z1 का हमने आइलर रूप माना। Z1 का यहाँ पे मापांक है, और ई की घात कितना है? आयोटा थीटा 1 है, हमने ये मान लिया गुणांक हो जाएगा ये इसका। और Z2 जो है उसको हमने मान लिया Z2 का मापांक, और ई की घात आयोटा थीटा 2 हमने यहाँ पे Z2 का मापांक मान लिया। यह मान लिया। अब देखिए, हम क्या करते हैं यहाँ पे? हमें पता है Z2 का अगर हम बार करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ई की घात। देखिए, यहाँ पे मापांक तो सेम रहेगा, मापांक तो वह का वही रहेगा, और जो पूर्णांक है वह क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। यह हमारे पास होगा। अब देखिए, पूर्णांक हमारे पास ऋणात्मक हो जाएगा, और फिर हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो देखिए, हमें Z1 Z2 के मापांक का गुणा करना है, के बार का गुणा करना है। तो यहाँ पे Z1 का हो जाएगा, यहाँ पे Z2 भी सेम रहेगा, और ई की घात कितना हो जाएगा? आयोटा यहाँ से थीटा 1। देखिए, थीटा 1 गुणा ई की घात आयोटा थीटा 2 और माइनस के साथ, तो यहाँ पे Z1 और Z2 का मापांक।
जेड एक और जेड दो का बार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड एक जेड दो दोनों का मापांक अलग अलग, ई की घात आयोटा। अब देखिए घात में है तो हम थीटा एक माइनस थीटा दो लिख सकते हैं इसको। अब जेड एक जेड दो का जो रियल भाग होगा, वास्तविक भाग होगा, देखिए अब हमें यहाँ पे एक गुणधर्म पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, देखिए जब भी हम यहाँ पे वास्तविक भाग की बात करते हैं, यहाँ पे जब हमारे पास में क्या हो, जेड ई की घात आयोटा थीटा हो, तब उसमें कितना हो जाएगा, ये यह होता है हमारे पास में मापांक z गुणा कॉस थीटा, हमारे पास वास्तविक भाग होता है इसका। तो यहाँ से हमने क्या किया, z1 z2 का यहाँ पे भाग देखा, रियल भाग देखा, यानी कि वास्तविक भाग देखा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, z1 का मापांक z2 का मापांक, यह बनेगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा कॉस थीटा एक माइनस थीटा दो हो जाएगा। अब ये वास्तविक भाग हमको जीरो दिया हुआ है, तो जीरो के बराबर किया हमने इसको। तो कॉस थीटा एक माइनस थीटा दो बराबर जीरो कब होता है, जब हमारे पास में थीटा एक माइनस थीटा दो कितना बने, थीटा एक माइनस थीटा दो कितना बने, जीरो के बराबर बने। और थीटा एक थीटा दो क्या है, थीटा एक तो है कोणांक किसका, यहाँ पे कोणांक किसका है, यहाँ पे z1 का है, और माइनस यह क्या है, कोणांक किसका है, यह किसके के बराबर हो, पाई बटा दो के बराबर हो। कॉस का मान कब होता है, यह कॉस का मान होता है पाई बटा दो पे। कॉस का मान जीरो कब होता है, पाई बटा दो पे होता है, तो ये पाई बटा दो होना चाहिए। तो कोणांक यहाँ से z2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बोला कोणांक यह है z2 हो जाएगा, यह किसके बराबर होना चाहिए, पाई बटा दो के बराबर होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। और यही हमको सिद्ध करना था। तो देखिए यही हमको सिद्ध करना था, तो हमने यहाँ से बोल दिया कि यह हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, यह हमारा हल होगा। और इसे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, यह हमने सिद्ध कर दिया। तो दी गई अवधारणा के आधार पर हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।